नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, सब चल रहा है। सब चंगा सी। ऑल गुड। सर मैं अभी आपकी ट्वीट देख रहा था कल, जो आप फाइनेंस मिनिस्टर से मिल के आए और थोड़ा कंसल्टेशन चल रहा था। हम उस पर बात करेंगे, बट बजट का अभी प्रोसेस शुरू हो गया है। आई थिंक यू वर इन फर्स्ट मीटिंग, जो प्री बजट कंसल्टेशंस होता है एक्सपर्ट्स के साथ। मैं समझना चाहता हूँ, हम काफ़ी समय से ये कोशिश कर रहे हैं ये एपिसोड करने का, बट और इधर उधर चले जाते हैं हम डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बात करने लगते हैं। बट इसमें हम बात करेंगे कि बजट जो है, आम जनता जो ज़्यादा उसको नहीं डीप में समझती है, उन लोगों के लिए थोड़ा समझाइए कि बजट का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है। तो फर्स्ट थिंग पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, सो व्हाट इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे मेरा इनकम है, आपका इनकम है, सरकार का भी है, इनकम है, एक्सपेंडिचर। दीज आर टू हेड्स, एक इनकम होगा, एक्सपेंडिचर। बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, एसेट लायबिलिटी के बात नहीं है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम कहाँ से आ सकता है? फर्स्ट सोर्स होगा टैक्सेशन। तो टैक्सेशन से केंद्र सरकार 38 लाख करोड़ इनकम दे गेट। 38 लाख करोड़, 38 लाख करोड़। और इसका भी ब्रेकअप है कि हाँ, ब्रेकअप है। तो 38 लाख करोड़ में 10 लाख करोड़ ये है इनकम टैक्स इंडिविजुअल। 9 लाख करोड़ आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, 19 उसमें हो गया। 9 लाख क्लोज टू 10 लाख करोड़ जीएसटी है। 9 दिस इज सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है ना, वो एसजीएसटी छोड़ के आपका बिल आप देखोगे जीएसटी में, सेंट्रल का होगा, स्टेट का होगा आधा। तो 28 तो उसी में हो गया। बाकी आपका कस्टम्स, ऑयल पे जो कस्टम्स जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है वो 2-3 लाख करोड़ है। और ऑयल पे जो टैक्स लगता है वो है, वो बाकी वो सब मिला के नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्टेड इज क्लोज टू 38 लाख करोड़। दिस इज व्हाट द सेंटर इज गोइंग टू अर्न। उसमें बिकॉज फाइनेंस कमीशन के रूल्स के हिसाब से आपको 34% स्टेट्स को देना पड़ता है। बट उसमें भी एक है, इन्होंने सेस जो आप कलेक्ट करते हैं उसको नहीं देते। एक्चुअली ये 31% देते हैं, 34% है, बट एक्चुअल बिकॉज सेस का आपको शेयर नहीं करना है तो 12 लाख करोड़ स्टेट्स को जाता है। इफेक्टिवली उतना 31% क्या? हाँ, 31%। सो इफेक्टिवली टैक्स इनकम जो फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में होगा इस साल, मैं कह रहा हूँ ये 24-25, दिस इज प्रोजेक्टेड। वन थिंग अबाउट दिस फाइनेंस मिनिस्टर, व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस, प्रोजेक्टेड इज एक्चुअल। मैंने कोई कंपनी, कोई अभी तक इसने कहीं नहीं देखा, जो मैं एक छोटा डिपार्टमेंट का बजट करता हूँ, कभी मेरा प्रोजेक्टेड एक्चुअल सेम नहीं होता। बट दिस फाइनेंस मिनिस्टर, इफ शी सेज समथिंग, एक्चुअल विल बी बेटर देन दैट। हाँ, ये एक्चुअली एक नया ट्रेंड है कि यूनिक। पहले क्या होता है, प्रोजेक्ट ज्यादा कर देते थे और कम आता था। कम होता था, फिर लास्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करके डिफिसिट दिखा के ऑयल बॉन्ड सब इश्यू करके ऐसा चलता था। इस बार तो ज्यादा आता है, मतलब प्रोजेक्ट किया है उससे कुछ ना एक कुछ साल नहीं, ये 3-4 साल से चल रहा है। शी इज वेरी क्रेडिबल। तो आप मान के चलिए ये तो यही होगा। इस बार 2 लाख करोड़ आरबीआई ने एक्स्ट्रा भी दिया है, तो ये वो सब वो नहीं है इसमें। 38 लाख करोड़ टैक्स, 26 लाख करोड़ का इतना टैक्स से आता है इनकम। 26 लाख करोड़ जो इनके हाथ में आता है। उसके बाद दूसरा सोर्स है डिविडेंड्स। ये है ना पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अब तो देर यू नो व्हेन यू से सब चंगा सी, आप वो देखिए पब्लिक सेक्टर firms are doing really well. I sit on the board of one of them, and their profits have gone up like crazy. You know, these HAL and BHEL were supposed to close down. LIC was supposed to go on loss. They're doing really, really well. उनसे और ये RBI का डिविडेंड सब मिला के 4 लाख करोड़ का बजट है। आई थिंक RBI दे प्रोविजन सम 30,000 करोड़ और समथिंग, 30 की जगह 2 लाख करोड़ मिल गया। तो वो नंबर अभी बढ़ेगा, 4 के जगह 6 हो जाएगा, लेकिन बजट में 4 लाख करोड़। तो 26,430, फिर 1 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ इज योर लोन रीपेमेंट। हम अब लोन देने लगे हैं, उसका पैसा वापस आता है, वो है। और बाकी छोटा मोटा एसेट सेल्स और जो भी करते हैं, प्राइवेटाइजेशन अब तो उन्होंने बंद कर दिया, प्राइवेटाइजेशन, बट थोड़ा मोट तो हो रहा है। उनके पास सूटी करके शेयर सेल करते हैं, तो वो 80,000 करोड़। सो 30 लाख 80,000 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 31 लाख करोड़ इज व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज। उनके हाथ में 47 लाख करोड़ नहीं है। उनका खर्चा है 47 लाख 60,000 करोड़। तो ये 16 लाख 80,000 करोड़ उनको बोरो करना पड़ता है। इसको फिस्कल डिफिसिट बोलते हैं। 16 लाख 80,000 करोड़ विच इज एक्सपेक्टेड टू बी 5.1% ऑफ द जीडीपी, इनका प्रोजेक्शन है। अब आप खर्चा कैसे करते हैं 47 लाख 60,000? क्योंकि आप हर साल इतना बोरो कर रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट 160-170 लाख करोड़ हो चुका है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 12 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 11 लाख 99। बहुत लोग बोलते हैं फिस्कल डिफिसिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं? पंजाब जाके देखिए, पंजाब में
अगर ऐसे ही चलेगा उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इनका जो रेवेन्यू इनकम है उसका 80% इज कमिटेड एक्सपेंडिचर, मतलब सैलरी, इंटरेस्ट, पेंशन में 80% चला जाता है। तो डेवलपमेंट के लिए कुछ बचा डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं कर सकते अगर ऐसा ही चलता रहा। ऐसे ही चलता रहा तो सैलरी भी बंद हो जाएगा बिकॉज पावर सब्सिडी 20,000 करोड़ है। तो फिजिकल डेफिसिट डज नॉट मैटर करने वालों को ये सोचना पड़ेगा। तो 12 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है कि 47 लाख करोड़ में जो आपका बजट का ऑलमोस्ट 22-23% इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा था। तो 11,90,000 करोड़, अब कितना बचा? 35 लाख करोड़ बचा आपके हाथ में। 35 लाख करोड़ में उसमें भी ये लोग 11 लाख करोड़ का कैपेक्स करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। 4 लाख करोड़ स्टेट को देते हैं कैपेक्स करने में। अच्छा, इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा 15 लाख करोड़? हाँ, ग्रैंड सीनेट, हाँ 4 लाख करोड़ देते हैं। 3,90,000, 360,000, 3,70,000 करोड़ इसके अलावा। इसके बाहर, राइट? तो जो बोलते हैं ना स्टेट को कुछ नहीं मिलता, ये एक्स्ट्रा मिलता है। तो 11 + 4 15 हो गया, 15 प्लस इंटरेस्ट 27 लाख। तो 47 में 27 लाख हो गया। बाकी जो आपका डिफेंस है, इतना स्कीम है, सैलरी है, वो बाकी 20 लाख करोड़ में चलता है। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। सो 47 लाख, सो मैच तो होना चाहिए। 47 लाख इनकम, 47 लाख एक्सपेंडिचर। इनकम नहीं है, ये गलत है, इनकम नहीं है उसमें। 17 लाख करोड़ मैंने कहा ना, कर्जा लिया है। एंड 31 लाख करोड़ इज सॉर्ट ऑफ इनकम। 4 लाख करोड़ डिविडेंड से और 26 टैक्सेस से। 38 कलेक्ट होता है, 12 स्टेट्स को देते हैं। तो 12 ऐसे स्टेट्स को जा रहा है और 4 ग्रैंड सीनेट में 4 जा रहा है, फिर सेंट्रल वो 20 में भी स्टेट्स को जाता है। अच्छा, बहुत सारे ग्रांट्स है, वो रेवेन्यू, दिस इज कैपिटल, उसमें भी स्टेट्स को जाता है। तो ये है स्ट्रक्चर। तो 47 नहीं है हमारा, एक्चुअल इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट का है 31 है, इट इज़ नॉट 47। तो आगे कोई नया खर्चा जो सजेस्ट अगर कोई कर रहा है तो दे हैव टू थिंक अबाउट ये बोरोइंग विल इंक्रीज। ऐसा कोई इनकम नहीं है जहाँ से नया खर्चा करे। और ये जो सब्सिडी है ये भी उस 20 लाख करोड़ में ही। तो सब्सिडी देखिए, जिसमें मेरा और आपका अभी बहस हो रहा था, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो सब्सिडी इन लोगों ने क्या किया कि कोविड के टाइम पे शॉक आ गया। तो द फर्टिलाइजर एंड फूड सब्सिडी ड्यूरिंग कोविड वाज 5.5 लाख करोड़। तो नेक्स्ट ईयर, दिस इज 23-24 जो ईयर अभी खत्म हुआ, उसमें उन्होंने 5,20,000 से उसको घटा के 4,60,000 कर दिया। अभी 3,60,000 करोड़ है दिस ईयर प्रोजेक्टेड। सो इलेक्शन ईयर में सब्सिडी कम किया है, किसी ने नहीं किया। गुड और शायद उसी का रिजल्ट है 240। मैं तो सिर्फ इकोनॉमिक्स पॉइंट से बात करूंगा, तो पॉलिटिक्स आप जाने। तो आपके 20 में 360 सब्सिडी चला गया। तो ये फूड एंड फर्टिलाइजर एंड ऑयल इज 16,000। अच्छा, ऑयल में ज्यादा नहीं है, 16 केरोसिन का कुछ होगा, 18,000 करोड़ है। गैस में तो सडनली बंद कर दिया। गैस में इन्होंने क्या किया कि डीबीटी देने वाले थे, तो गैस प्राइस जब 500 रुपए हो गया तो सब्सिडी अमाउंट 0 हो गया। जब नेक्स्ट टाइम गैस प्राइस बढ़ा, द सब्सिडी वाज नॉट एडेड, डीबीटी स्टॉप्ड। दे यूज्ड दैट अपॉर्चुनिटी व्हेन द प्राइस केम डाउन टू स्टॉप सब्सिडी। बट जैसे अभी जो गरीब जो लोग हैं जिनको 9 करोड़ 10 करोड़ सिलेंडर मिले हैं उज्ज्वला में, उनको तो शायद अभी भी 500 रुपए का ही मिल रहा है सिलेंडर। अभी 6 महीने पहले इलेक्शन से पहले किया था उन्होंने, कम किया फिर से सब्सिडी। तो उसका अभी पता नहीं, ये बजट में है कि 18,000 करोड़ वही होगा मोस्टली। अच्छा, सो ऑयल सब्सिडी 18,000 करोड़, 1,60,000 करोड़, 2 लाख करोड़ कुछ फूड सब्सिडी है, वो अपना 5 kg वाला, एंड 1,60,000 कुछ फर्टिलाइजर सब्सिडी। सो 3,60,000 3,70,000 वो हो गया। डिफेंस का 4-5 लाख करोड़ हो गया। नहीं ज्यादा है, 6 नहीं, वो तो कैपिटल में भी आ गया ना। अच्छा, 11 में भी आ गया, उसमें भी कैपेक्स है ना। तो ये रेवेन्यू में बोल रहा हूँ, 4 कुछ हो गया, 3.5-4 इज रेवेन्यू, सैलरी एंड पेंशन वो सब। और वो हो गया 7 लाख हो गया, 13 लाख करोड़ बचा। फिर आपका सारे नरेगा में 90,000 करोड़, 60,000 करोड़ जाएगा पीएम किसान में। वो भी सब्सिडी ही है। हाँ, पीएम आवास, पीएम आवास मुझे आई वाज बिट सरप्राइज्ड। 22-23 में 70,000 करोड़ का बजट था, दे स्पेंट ओनली 55,000 करोड़, ऑल्दो इट्स अ फ्लैगशिप स्कीम। नाउ दे आर थिंकिंग दे विल इंक्रीज एंड ऑल दैट। तो ऐसे मे बी सैचुरेशन आ गया है ऐसा beneficiaries. No, you can give more amount. They are giving 1.5 lakh, 2.5 lakh rupees. You can increase it to 5 lakh. Because that is one scheme. Nothing has as much as good multiplier as a house to the rural economy. Nothing. आप जब रोड बनाए, आई एम L&T shareholder, I love L&T. But जब आप रोड बनाओगे आजकल, you see when the roads are being built,
पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने क्या 10-15 साल यू वुड सी आर्मी ऑफ पीपल मेकिंग अ रोड. अभी नहीं है, you have a JCB and there are 10 people making a road, right? And then so most of the value from it is लोग बोलते हैं ना when I make road नौकरी मिल जाता है and all that. नौकरी मिलता है, पहले वाला नहीं रहा. पहले वाला नहीं रहा. आई एम नॉट एडवोकेटिंग दैट एट ऑल. आई एम नॉट सेइंग टेक्नोलॉजी मत करो, ऐसे कुछ इनको दे दो. बट देन जब आप घर बनाते हो आज भी यू हैव एन आर्मी वर्किंग ऑन इट, यू नो, एंड इवन इट डजंट डिसइंसेंटिवाइज वर्क. और अभी क्या हो रहा है कि मैंने ये भी बहुत देखा था अपने जो फील्ड रिपोर्टिंग में कि 1.5 लाख करोड़ अगर आप 1.5 लाख रुपए आप दे रहे हो उसको सब्सिडी बनाने के लिए, 2.5 मतलब 1.5 लाख. 1.5 वही है ना, डेढ़ और ढाई में मैं टोटली कंफ्यूज रहता हूँ. 1.5 लाख देते हैं. बट क्या होता है कई लोग खुद ही घर बनाते हैं, मतलब वो 1.5 लाख में वो मटेरियल ही परचेज कर बट पाते हैं. लैंड भी मिल रहा है, लैंड लैंड तो मिल रहा है. लैंड नहीं नहीं आप ऐसे मत. नहीं मैं कह रहा हूँ कि लैंड का वो वैल्यू है 4. जो आप एम्प्लॉयमेंट वाली बात कर रहे हो कि लोगों को लगाएंगे, वो जब आप शायद 2.5 लाख देंगे या ज्यादा पैसे देंगे, देन यू कैन एम्प्लॉय पीपल. राइट नाउ यू कांट अफोर्ड इन दैट बजट 1.5 लाख में. यू कैन ओनली बाय because you मटेरियल. have kept 50,000 crore. Yeah. You have spent only 55,000 crore. All that I'm saying is there is on the infrastructure. By the way, road on transportation, road and railways together is close to 6 lakh crore. 5.5 lakh crore. PM Awas is 50,000 crore, 54, 55, and this year budget is 80,000 crore. This is last year spending. And then you have all the small other schemes. My favorite scheme, which I keep harping upon, Ayushman Bharat, 7,000 crore, which is supposed to impact 50 crore population. That is 7,000 crore. So I say smaller schemes and all of that मिला के the 20 lakh crore remaining. This is the structure of the budget. People should know that where is it coming, where is it going. So it's not as if. और कितना खटाखट इसमें हो सकता है. हाँ, खटाखट अगर आप करेंगे तो मान लीजिए आप खटाखट में you implemented खटाखट which is 8,500 whatever. So 10 crore women you give it, suppose it will be 10 lakh crore. तो आपको इसमें से कौन सा आप कम करेंगे? मतलब 10 लाख ऐसा नहीं है किसी. दिस इज वाई पीपल शुड रिमेंबर देयर इज नो 47 लाख करोड़ सिटिंग. 47 लाख करोड़ इज आफ्टर बोरोइंग 16 लाख करोड़. अगर आप डेट अभी 160 करोड़ का लोन है, अगर आप 200 करोड़ करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट होगा 15-20 लाख करोड़. कहाँ से पे करेंगे? देन नोबडी विल लेंड यू ऑल्सो. योर इंटरेस्ट रेट्स विल गो अप. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कीप्स, अभी वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स, वेरी सैडली लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज दैट 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड इज 6.9%. ये थोड़ा समझाइए. आपके पास 3 ऑप्शंस है कैसे आप खटाखट कर सकते हैं. एक ऑप्शन ये है कि एग्जिस्टिंग जो स्कीम है उसको कैंसिल कर दो, जो कोई नहीं कर सकता. हाँ, जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग स्ट्रीट पे आ जाएंगे कि ये सब बंद करो, नरेगा बंद करो, किसान सम्मान बंद करो, आयुष्मान बंद करो, आवास बंद करो, सब कुछ आप बंद करोगे, फिर भी 4-5 लाख करोड़ ही मिलेगा. ये एक ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बंद कर दो 11 लाख में, जो कि होगा ही, जो बंद हो ही जाएगा. वही होगा, बट देन देयर विल बी नो ग्रोथ. दूसरा ऑप्शन है. तीसरा ऑप्शन है बोरो करो, बोरो, इंक्रीज योर डिफिसिट्स. जो अभी 16 मैंने बोला ना 17 लाख, उसको 27 कर दो. राइट? जब आप वो करोगे, बोरो कहाँ से करोगे? मार्केट से करोगे. इट्स द सेम सेट ऑफ सेविंग्स. यू विल बी कॉम्पीटिंग विद प्राइवेट सेक्टर. If you are borrowing for building assets, market can still understand. This you are borrowing for redistributing. तो कोई आपको 7% में नहीं देगा. Because there is competition, right? आप saver है. Private sector wants to borrow. Government is also coming to borrow. So you will expect a much higher rate from the private sector. Private sector will have to pay 9, 10, 12, 15%. तो आप 8,500 के चक्कर में आपका जो नौकरी चला जाएगा. Because आप सोचिए, मैं कहीं काम कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, उसका रेट ऑफ रिटर्न 12% है. मेरा कंपनी 10% में बोरो करके प्रोजेक्ट चला रहा है. अब उसका इंटरेस्ट 13% हो गया तो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा. तो मुझे लाइफ लॉन्ग खटाखट में ही रहना पड़ेगा. उसके बाद मुझे कोई नौकरी, अगर आपका ये है कि लाइफ लॉन्ग हम ऐसे ही रहेंगे, तो मतलब आपका ये कहना है कि अगर हमने खटाखट किया और ये रूट हमने लिया कि हम और बोरो कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विल इंक्रीज. Businesses will have to shut down. Yes, of course. And unemployment बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा. उसके बाद इन्फ्लेशन, तो उसके बाद फिर खटाखट और खटाखट और खटाखट, उसके बाद आप प्रिंट करने लगेंगे. हाँ, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा. लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन क्या है? सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मोर मनी. तो आप प्रिंट करने लगेंगे. अगर प्रिंट करने लगेंगे तो इन्फ्लेशन होगा.
इन्फ्लेशन होगा तो फिर से आपका खर्चा बढ़ेगा सरकार का, फिर प्रिंट करेंगे, फिर इन्फ्लेशन होगा, 100% होगा, 200% होगा, 500% होगा। तो यही होगा, वेनेजुएला में वही हुआ था, मिलियन % हुआ था। और अब थोड़ा हम एग्जांपल लेते हैं स्टेट का, Right. कर्नाटका का। वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आप वहाँ से आते हो और आपको वैसे भी पछता नहीं है कि जब तक आप कर्नाटका और अपने वो इधर तो- की बात नहीं करो। इट्स अ वंडरफुल स्टेट, द तो- बेस्ट स्टेट। तो बताइए। तो कर्नाटका में क्या हुआ कि इनका जो रेवेन्यू डिफिसिट है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, व्हाट आई टोल्ड यू, फिस्कल डिफिसिट। उससे आप अगर आप कैपेक्स हटा दीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जस्ट टेक रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका जो डिफरेंस है रेवेन्यू डिफिसिट, इसका मतलब है डे टू डे के लिए आप बोरो कर रहे हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने आपको नंबर बताया ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ है, तो 36 लाख करोड़ इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इफ योर इनकम इज लेस देन 36 लाख करोड़, यू हैव रेवेन्यू डिफिसिट। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि 31 हमारी कमाई है 31 लाख करोड़, खर्चा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 36 है, इसलिए 36 है, हमारे तो पास 5 लाख हाँ, करोड़ वो है का अभी। वो रेवेन्यू डेफिसिट है। रेवेन्यू डिफिसिट है। ठीक है। स्टेट के लिए ये रूल है कि उनका जीरो होना चाहिए, क्योंकि वो प्रिंट नहीं कर सकते, ये लोग प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत डेंजरस है इसमें। स्टेट्स कैन नॉट प्रिंट मनी। तो कर्नाटका हैड अ रेवेन्यू सरप्लस 22-23 में ऑफ 13,000 करोड़। अच्छा। एक ही साल में फ्रॉम रेवेन्यू सरप्लस ऑफ 13,000 करोड़ इट बिकेम अ प्रोजेक्टेड रेवेन्यू, प्रोजेक्टेड, अभी फाइनल नंबर नहीं आया, 23-24 का ऑडिट नहीं हुआ है, फाइनल नंबर नहीं आया है, प्रोजेक्टेड डिफिसिट ऑफ 18,000 करोड़। 18 and now the projected deficit is 27,000 crore. This is all projected. टैक्स कलेक्शन हैज फॉलन, जो बजट था, बजट से 10,000 करोड़ कम हुआ है रेवेन्यू इनकम। बाकी सारे देश में अभी सेंट्रल में फाइनेंस मिनिस्टर कैसे चलाती है, वो बोलते हैं उसे 1 लाख करोड़ ज़्यादा कलेक्ट करती है, यहाँ पे 10,000 करोड़ कम हुआ है, राइट, टैक्स कलेक्शन। तो ये 40-50 हजार करोड़ नीचे चले गए। हाँ, तो आई थिंक एक्चुअल रेवेन्यू डिफिसिट इनका नेक्स्ट ईयर में 27 नहीं होगा, 40-50 हजार करोड़ होगा। नहीं, वो 13 भी तो गुनना पड़ेगा जो पॉजिटिव में था। पॉजिटिव वो भी चला, वो तो प्रोजेक्टेड में चला गया अभी। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ वो प्रोजेक्टेड ठीक नहीं है, और भी ज्यादा है। तो इसीलिए उनका अभी क्या क्या, पेट्रोल पे 3 रुपए बढ़ा दिया, अभी कल वाटर चार्जेस देयर अपेरेंटली दे गोइंग टू इंक्रीज। सो द पॉइंट इज, लोगों को ये समझना चाहिए कि देयर इज नथिंग फ्री। हिमाचल में भी यही हुआ था। हाँ, तो देयर इज नथिंग फ्री। जो लोग फ्री कहते हैं ना, देयर इज नथिंग फ्री, इट विल कम फ्रॉम समवेयर। चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस करे, इनका किसान सम्मान निधि भी वही है। तो आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज कांग्रेस डज इट इट इज बैड, किसान सम्मान निधि भी वही है, और बीजेपी करे, कांग्रेस करे, जो भी करे, जो फ्री है, इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर। तो यू विल फेस इट, एंड इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स इट इज इमीडिएट। सेंट्रल गवर्नमेंट का डेंजर ये है कि ये लोग नोट प्रिंट कर सकते हैं, 3 रास्ते के अलावा यू कैन प्रिंट मनी, जिससे फिर 5 साल में 5 साल क्या, इट इज नॉट इमीडिएट। इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा कि इतना जल्दी भी नहीं होगा, इट विल टेक 1 or 2 years। स्टेट गवर्नमेंट में इमीडिएटली, वो नोट प्रिंट नहीं कर सकते। तो आपको बाकी दूध पे जो फ्री नहीं दे रहे हैं ना, अब क्या फ्री देते हो, ट्रांसपोर्ट फॉर वुमेन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सम कैश ट्रांसफर। इलेक्ट्रिसिटी में कितना गेम किया है इन्होंने। इलेक्ट्रिसिटी में जिन लोगों को पे करना है, उनका रेट तो डबल हो गया ना। उनका ज्यादा हुआ। तो बेसिकली वही तो कर रहे हो कि आप जो मिडिल क्लास है या जो हायर क्लास है, उससे आप वो करके नीचे वाले को 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री दे रहे हो। नहीं, डीजल पे नीचे वाला भी उसका भी वो तो सबको ही देना पड़ेगा। डीजल वाली मार है, पानी वाली है, अब तो पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। ये प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए खटाखट में थोड़ा डेंजर है, थोड़ा नहीं बहुत डेंजर है इसमें। तो लोग, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू टेल यू, आई थिंक these people are also on the other extreme। ऐसा नहीं है कि गरीबों को कुछ नहीं, you know, people need, when you formalize the economy there will be losers, so support for losers is required। मैं आपने कहा है कि ज़्यादा आयुष्मान भारत के बारे में बात नहीं करेंगे, एक चीज़ तो मैं बोलना चाहता हूँ, कल मैंने बहुत बार ये सजेस्ट किया है, कैश ट्रांसफ़र मत कीजिए, जनरल, फेयर इनफ, आई रिस्पेक्ट दैट। मान लीजिए किसी को कैंसर हुआ है, हॉस्पिटलाइज है, कितने लोगों को होता है, 10 लाख लोगों को होता है आयुष्मान भारत में, 10-12 लाख, राइट। उनको 1 साल के लिए 5,000 महीना क्यों नहीं देते? उसमें क्या मॉरल हज़ार्ड है? कोई कैंसर खुद अपने आप पे नहीं लेगा ना 5,000 रुपये के लिए, राइट। जब किसी को कैंसर होता है, मुझे बहुत लोग पता है, उसका लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है, लेफ्ट, यू नो, दिस इज सिम्टम ऑफ हार्ट, जैसे आई एम नॉट मेडिकल एक्सपर्ट, बट वो टेस्टिंग के लिए नहीं जा रहा है, आयुष्मान भारत होते भी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसका डर है कि मैं 6 महीना हॉस्पिटल हो गया तो मेरा रिक्शा बेचना पड़ेगा, यू नो, रिक्शा चला रहा है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी डन। इसका यू नो पता है, 10 लाख लोगों को अगर आप इनकम ट्रांसफ़र खटाखट भी करते हैं, उसका खर्चा होगा 7 से 6 हज़ार करोड़ रुपए। 7 से, इस बजट में 7 से 6 हज़ार करोड़ का मतलब एक
स्मॉल रोड कहीं पे मत बनाओ, ये दे दो. It will impact 10 lakh per year, 50 lakh families, 2.5 crore people, not small number. बिल्कुल. And rest of them will feel so secured कि अगर कुछ हुआ तो है ये, right? So there is merit for cash transfer when there is distress. ये ideological position नहीं है. कहीं पे ड्रॉट हो गया, really bad drought. वेवर का मेरा पेपर भी है, वेवर मेक सेंस इन सच सिचुएशन. वेवर करना चाहिए. ड्रॉट हुआ, थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, इसको एटलीस्ट अगर वेवर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, तो कैश ट्रांसफर वहां पे कर सकते हो. तो जहाँ पे यू ऑलरेडी नो कि पीएम किसान से आपको ऑलरेडी डेटा तो है ही सबका. राइट. द पॉइंट इज कैश ट्रांसफर खटाखट नहीं होना चाहिए. कैश ट्रांसफर शुड बी कंडीशनल ऑन टारगेटेड. डिस्ट्रेस. तो यू शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई डिस्ट्रेस. एंड इससे फायदा पॉलिटिकली भी आप देखिए, जब आदमी को आप पैसा मुश्किल के हालात में देते हो ना, उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा. वो याद भी रखेगा. जनरली आप ऐसे थ्रो करेंगे ना, उसकी वैल्यू भी नहीं है. उसकी वैल्यू भी नहीं है. उसको पैसे भी ले लेगा और वोट भी कहीं डालेगा. जब वो मुश्किल में है तब देंगे ना. तो एक आयुष्मान भारत स्कीम में ही आप यू कैन इम्पैक्ट 2.5 crore पीपल, 50 लाख. और ये हमने बोला था कि हम आयुष्मान भारत पे बात नहीं करेंगे, बट ये स्कीम इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब हम ये एक फेवरेट काइंड ऑफ स्कीम हो गया है कि ये इतना इम्पोर्टेंट स्कीम है कि हमको डिस्कस करना ही पड़ता है. जब भी हम ये बजट डिस्कस करते हैं तो हम दुख होता है कि सिर्फ 7,000 करोड़ इस पे खर्च हो रहा है, जबकि मतलब 70,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ अगर इस पे खर्च हो तो ये एक्चुअली में मतलब 400 पार वाली स्कीम है. हाँ, तो मैंने डॉक्टर से इस पर मैंने एक सर्वे किया, डॉक्टर से, बहुत डॉक्टरों से पूछा इसमें प्रॉब्लम क्या है. उनका ये कहना है कि इन्होंने आर्टिफिशियली प्राइस कैप लगाया हुआ है, तो इसलिए इट्स नॉट रेम्यूनरेटिव, राइट. तो अगर वो हटाए, प्राइस कैप थोड़ा लूज करे, सो दैट प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैन कम इन एंड कवर मोर पीपल. अभी देर 20 करोड़ या कुछ कार्ड दिया है, कवर मोर पीपल. आई थिंक इट इज. एंड मेरा लास्ट टाइम मैंने कहा था, इसका जो फिस्कल मल्टीप्लायर, छोड़िए बाकी साहब, इनका ये इंफ्रास्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट क्या है, फिस्कल मल्टीप्लायर, इसका फिर डबल है इंफ्रास्ट्रक्चर से. बिल्कुल, राइट. तो इट इज नॉट अ लॉस. तो ये तो आई एम सिंसियरली होपिंग इन दिस बजट दिस शुड गो अप सब्सटेंशियली. ये भी, और स्वनिधि उस टाइप का है. हाँ. 2-3 स्कीम और छोटी छोटी हैं जिनको अगर 3-4 गुना आप बढ़ा दें, वो इतना पैसा कॉस्ट नहीं होता है उसका, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होगा बहुत फिस्कली, बहुत फाइनेंशियली एंड मतलब पॉलिटिकली भी बहुत अच्छा वैल्यू. एक प्रिंसिपल ये है कि इफ देयर इज अ मार्केट फेलियर देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन मेक सेंस. आपका जो स्ट्रीट वेंडर है उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा है डिस्पाइट हैविंग अ गुड बिजनेस, दिस इज मार्केट फेलियर. क्योंकि उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, बैंक कैन नॉट वेरीफाई, बैंक के पास इंसेंटिव नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, लैंडेड नहीं है, हाँ वो नहीं है, कोलैटरल नहीं है. तो इन दोज प्लेसेस there is definitely a reason why government should intervene, and they should give. There is no, so when there is distress, when there is market failure, government should give unconditionally. So देखिए, रोड में भी, लास्ट टाइम वी डिड नॉट स्पीक मच अबाउट दिस. हैदराबाद टू बैंगलोर मैं जा रहा हूँ, 10 साल से कवर कर रहा हूँ. एक टाइम में 6 घंटे में कवर करता था, ट्रैफिक ही नहीं था. दैट टाइम आई वाज थिंकिंग व्हाट काइंड ऑफ रोड, व्हाई दे हैव मेड इट सो बिग एंड ऑल दैट. अभी इट इज टेकिंग इन अ बेटर कार 8.5 hours because of traffic. Now there is a bottleneck now. So much, वहाँ पे आप improve करोगे, it will have a big multiplier. Golden quadrilateral जो किया था वाजपेयी जी ने, ऐसे सोच के किया था, वो करो. मतलब आइडेंटिफाई, डोंट, अभी अप्रोच क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर में कि, एंड इट इज़ नॉट गवर्नमेंट्स फॉल्ट, इट्स अ फॉल्ट ऑफ लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट हु एडवाइज गवर्नमेंट. उनको इन्होंने कहा है कि अगर आप कैपेक्स बढ़ाओगे तो ग्रोथ बढ़ेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर. एंड इसका फिस्कल मल्टीप्लायर कुछ मैजिक है, तो आप एलोकेशन बढ़ाओ, स्ट्रेट अवे एलोकेशन. आयुष्मान भारत में मैं ये ब्लाइंडली ये नहीं कह रहा हूँ कि एलोकेशन बढ़ाओ, मैं कह रहा हूँ कि कैश ट्रांसफर करो 10 लाख लोगों को जिनको कैंसर, हार्ट हुआ है, एंड दैट इज वाई एलोकेशन बढ़ाओ. राइट. ये ऐसा नहीं है, ये नंबर देते हैं 4% ऑफ द GDP शुड बी. क्यों 4%? कहाँ प्रोजेक्ट है? एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अभी रेलवेज में जो ICF चेन्नई है, उसके एक्स GM थे, वो यहाँ पे आए थे, और जिन्होंने वंदे भारत बनाई है, तो वो कह रहे थे कि रेलवे पे 3 लाख करोड़ लगभग कैपेक्स है, और वो कई साल से चल रहा है. पहले बहुत रेयर होता था कैपेक्स, और अब तो पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपया लगा दिया है. लेकिन उसका रिजल्ट क्या है?
एंड रिजल्ट अगर आप देखेंगे, उसको इवेलुएट करने का भी तो टाइम है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हर साल 3 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं और रिजल्ट नहीं देख रहे हैं, राइट बिकॉज इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम रेलवे बजट, राइट उसके रिसोर्सेज से नहीं आ रहा है, वो बजट बजट से आ रहा है। से आ रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा। बट अभी आप रिजल्ट देखो तो वो जो हमारा शेयर था कैपेक्स का, आप डीएफसी बना रहे हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हो, ये सब कर रहे हो, लेकिन क्या आपका जो परसेंटेज है जो अप्लाई करना चाहिए जो फ्रेट, क्या वो परसेंटेज बढ़ रहा है? नहीं, घट रहा है। हाँ तो वही 30% था, 25% आ गया। इसका तो इसका रिजल्ट हमको नहीं दिख रहा है, तो मतलब कुछ कहीं एक पॉइंट तो आना चाहिए भाई कि आप पैसे पे पैसा मत फेंको। इसका कारण नहीं है ना। तो मैंने जो कहा, आप हैदराबाद बेंगलोर में आपने ये आइडेंटिफाई किया, फिर उसका बजट किया, बॉटम अप, दिस इज बॉटम अप अप्रोच। देश में ऐसे 100 जगह है जहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा चाहिए, इसका सम इतना होता है, 3% हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें 3% 4% एलोकेट करना है, क्योंकि कोई इकोनॉमिस्ट ने बोला है। इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि कैपेक्स में आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, फिस्कल मल्टीप्लायर बढ़ेगा, राइट। बाय द वे, देयर इज नो क्रेडिबल एविडेंस। ये लोग सेल्फ सेलेक्टेड एविडेंस, मतलब एनेक्डोट जो है उसको पकड़ के एविडेंस बोलते हैं। देयर आर केयरफुल स्टडीज व्हिच शो एट द मोस्ट 1.5 times when everything goes well, 1.5 to 1, something like a golden quadrilateral has had an impact, right? So 1.5 times, three times, 4 times, कोई बेसिस नहीं है। अगर कोई आपके यहाँ पे किसी और को बुलाओ, मैं आई कैन डिबेट, राइट। नहीं, वो ट्विटर पे डिबेट करते हैं लोग कि अभी भी कमेंट्स में भी आएंगे, नहीं नहीं इनको क्या पता है, रोड पे अगर बनाएंगे तो उसमें बहुत आगे जाके 10 साल में बहुत अच्छा हमको नहीं, ये मिलेगा। सब केयरफुल स्टडीज है, ये सब स्टडी करके लोगों ने, सी द प्रॉब्लम, लोगों को ये समझ में नहीं आता व्हेन यू डू रिसर्च, राइट। देयर इज समथिंग कॉल्ड एंडोजेनिटी। एंडोजेनिटी इज जस्ट बिकॉज आफ्टर द रोड थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, इज नॉट बिकॉज ऑफ द रोड। अगर आप रोड वहां बनाओगे जहां पे एनीवे हालत इंप्रूव हो रहा था, जहां पे आप बनाओगे तो यू हैव टू स्टडी रोड के वजह से क्या हुआ, what happened because of the road. That's what we do in research. You know, the causal analysis is not easy. People have done I don't want to bore people have done very carefully studies which shows in most cases, in lot of cases, they didn't find any multiplier. मतलब जो किया उतना हुआ, एक्स्ट्रा नहीं हुआ। जहाँ पे भी हुआ है 1.5 to 2, 3, 4, 5 कहीं नहीं होता, वेरी रेयर केसेस, ऑन एन एवरेज तो है ही नहीं। अगर आप और ऐसा अप्रोच करोगे, मेरे पास पैसा है, उसके बाद देखेंगे कौन सा प्रोजेक्ट करना है, दैट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। इट शुड बी बॉटम अप, आइडेंटिफाई बॉटलनेक्स एंड देन सॉल्व। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। I spent 40 days in my town, in my village. You know, not only Karnataka, I have to talk about Udupi also. तो नेशनल हाईवे बन रहा है मेरे घर से उडुपी टाउन, पहले 30 मिनट लेता था, अभी ये सब बन गया तो इट विल बी 15 minutes. बट देयर आर 3 bottlenecks. यस, एक जगह में रेलवे एंड नेशनल हाईवे आर फाइटिंग। एक 40 मीटर का ब्रिज बनना है, 40 मीटर, 10 साल हो गए, 40 मीटर का ब्रिज बनना है, वहां पे 3 मिनट जा रहा है। दूसरे बॉटलनेक में एक आदमी ने कहीं केस डाल के उसको स्टे कर दिया है, उसमें एक्स्ट्रा 3 मिनट डाल रहा है। तो ऑल दैट आई एम सेइंग इज ऑल द गेन यू मेड बाय इन्वेस्टिंग सो मच इज गॉन विद दिस 2-3 थिंग्स। ये तो मतलब हर जगह ही हो रहा है। अभी ये क्लैश भी हो रहा है कि नेशनल एक्सप्रेसवेज जो बन रहे हैं उसमें, मतलब नेशनल तो आप छोड़ ही दीजिए, अभी ये जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे बना है, अभी आप यहाँ से चलेंगे नोएडा से, आप एम्स पहुँच जाएंगे 20 मिनट में। एम्स से आपको धौलाकुआं जाने में कम से कम 30 से 40 मिनट लगेंगे, राइट। और वो शॉर्ट है डिस्टेंस। और धौलाकुआं पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसलिए होता है क्योंकि डिफेंस का लैंड है, Right. और वहाँ पे वो बनते नहीं रोड एक्सप्रेसवे या वो जो बनने चाहिए बोटलनेक्स को क्लियर करने के लिए, तो वो नहीं बन रहा है। उसके बाद आप वहाँ से एयरपोर्ट पे जाएंगे तो उसमें आपको 30 मिनट लगेगा, लेकिन आपको वहाँ से गुड़गांव पार करवा देगा 20 मिनट में, इतना अच्छा एक्सप्रेसवे। सो बट बिकॉज ऑफ दीज 2 bottlenecks वो टाइम जो है उतना ही लग रहा है। अब जैसे यहाँ से अगर आप जयपुर जाएंगे तो बोल रहे हैं कि हम गुड़गांव से जयपुर 2 घंटे में पहुंचा देंगे या 2.25 घंटे में पहुंचा देंगे। बट यहाँ से आपको गुड़गांव में अगर 2 घंटे लग रहे हैं, मतलब यहाँ से उतना ही कितना 50-60 किलोमीटर होगा, पता नहीं, 50-60 या 50-60 किलोमीटर, और वहाँ से आप 250 किलोमीटर्स। इफ बोथ आर टेकिंग सेम टाइम, something is seriously wrong. No, that's what I'm saying. This should be a bottom-up approach, you know. And Prime Minister did it. You know, if you remember, Prime Minister used to do these Pragati meetings. I don't know whether they are going on right now. This was the precise purpose, and which he brought from Gujarat. The one thing that a lot of things he is, you know, is innovative. This is the reason why he wins so many times. So this Pragati meeting was precisely supposed to be this, where he would say, stall हो रहा है project.
क्यों हो रहा है, what is the bottleneck, and then force officers to go and solve that issue. अगर वो नहीं करेंगे, instead we have this allocation. Last year for instance 10 लाख करोड़ एलोकेट किया था, स्पेंडिंग was 9,40,000 करोड़, 60,000 करोड़ खर्च नहीं कर पाए. ये हमने पिछली बार भी बात की थी कि सिर्फ पैसे से सारी चीजें सॉल्व नहीं होती हैं, मैन पावर भी नहीं है, मशीन्स नहीं है, एनफ ट्रेन्ड पीपल नहीं है आपके पास. परसेंटेज एलोकेशन उनको स्टॉप करना पड़ेगा. क्या मेरा सजेशन ये होगा, दिस ईयर बजट, लास्ट ईयर स्पेंड 9,40,000, फ्रीज इट एट दैट. मे बी इन्फ्लेशन जो 5% है ज़्यादा करके फ्रीज करो, उसके बाद 1 साल लो, बॉटम अप करो. कौन से प्रोजेक्ट करोगे आप, इसके लिए कितना पैसा लगेगा. अगर आप कहोगे 5% लगेगा, डालो 5%, 15 लाख, इफ दे आर वर्थवेल देन द मल्टीप्लायर इज वेरी हाई. तब मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मल्टीप्लायर नहीं है. इफ यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, मल्टीप्लायर होगा ही होगा. देयर आर केयरफुल स्टडीज. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो हुआ ना, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर वाजपेयी जी. उन्होंने जो किया उसका बेनिफिट 10 साल बाद लोगों को दिखने लगा. पीपल हैव शोन, वहाँ पे जो फर्म्स आ गए ना, इंडस्ट्रीज, उनका इन्वेंट्री कम हुआ है क्योंकि वो पास से लेके आ सकते हैं. He doesn't need to maintain a lot of inventory. He is getting now manpower from distant places. So lot of benefits people have documented. But then ये ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई दिल्ली में बैठ के कोई इकोनॉमिस्ट बोल रहा है कि 4% कर दो, उसने ऐसा नहीं होगा. It has to be bottom up. Whereas मैं आयुष्मान भारत इसलिए मैं इतना चिल्ला के बोलता हूँ कि इसमें इमीडिएटली होगा, अभी होगा, मतलब ये होगा ही होगा. एंड मैंने देखा भी है, डेटा भी देखा है, स्टडी किया है. तो दे हैव टू थिंक अबाउट, while खटाखट मॉडल इज नॉट द राइट मॉडल टू गो. तो ये भी परफेक्ट नहीं है, ये भी इतना ही बुरा है. परफेक्ट नहीं. आई डोंट वांट टू बी दैट चैरिटेबल. अच्छा. बिकॉज यू आर वेस्टिंग मनी, बाय नॉट गिविंग, एलोकेटिंग. सी, आपको कैपिटल एलोकेशन कैसे करना है, मार्जिनल रिटर्न ज़्यादा कहाँ है वहाँ करना है, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो. आई एम सेइंग इसमें इवन फॉर द इकोनॉमी मार्जिनल रिटर्न इज हायर. अकाउंटिंग में आपको जो ये आयुष्मान भारत है, स्वानिधि है, दे विल बी कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आज तक मुझे नहीं, दैट इज अकाउंटिंग. तो फिजिकल नंबर में नहीं आएगा, बट एक्चुअल में अकाउंटिंग की तरह नहीं चलता. दिस फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग स्कीम, वाई 50,000 करोड़ ओनली, मतलब वाई कांट यू गिव 3 लाख रुपीज. उसका जो बेनिफिट है कोई रोड नहीं मैच कर पाएगा. तो उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, हाउसिंग, आयुष्मान भारत एंड ऑल दैट. सो दिस इज द फ्लैग. अभी देखिए आप, और नेशनल फ्लैगशिप जो स्कीम जो बननी चाहिए अभी, सबसे बड़ा जो अनएम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट का तो वो तो अलग डिस्कशन है. बट लोग इतने मिल ही नहीं रहे हैं. जो लोग सर्च भी कर रहे हैं कि हमको लोग चाहिए हायर करने के लिए, वो लोग ही स्किल्ड नहीं मिल रहे हैं. स्किल का अलग प्रॉब्लम है, नहीं, वो स्किल सॉल्व नहीं होगा. वो एक्चुअली एक स्कीम से, जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था, सीखो और कमाओ, उस टाइप का एलोकेशन अगर आप डाला है उसको मैनिफेस्टो में, पता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग था. वो एक्चुअली वो मध्य प्रदेश का मॉडल है, मामा जी का स्कीम है. हाँ. अब बहुत बड़े बड़े बाहर के इकोनॉमिस्ट सब कमेंट करने लगे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो सबसे बेस्ट चीज थी. उन्होंने ढूंढ के कुछ अच्छा चीज निकाला. उसमें ये बहुत अच्छा था, बहुत सही. द वन प्रोग्राम दैट आई वुड रियली अप्रिशिएट इज दिस अप्रेंटिसशिप. बट वो मामा जी का आइडिया है, बट मामा जी ने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया. बट ही इम्प्लीमेंटेड लाडली बहना एंड ऑल दैट. बट ये when I had been to Indore last time, this is long term ना. अगर आपको कम से कम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि 6 महीने पहले आप इलेक्शन से पहले इम्प्लीमेंट करें, और वो नहीं होगा. अभी वो एक लॉन्ग टर्म चाहिए. न्यू सीएम व्हाट इज ही डूइंग विद दैट. बट वो सीखो कमाओ योजना इज द बेस्ट वे. आप ऐसे लोगों को सिर्फ प्रोफेसर हायर करके या टीचर्स हायर करके स्किल डेवलप नहीं कर सकते. लॉट ऑफ द स्किल्स हैव टू बी लर्नड ऑन द शॉप फ्लोर, और इन द केस ऑफ IT वहाँ जाके काम करना पड़ेगा. एंड दिस वाज अ ग्रेट आइडिया, सीखो कमाओ, वेयर दोज ऑफ योर व्यूअर्स हु डिडंट सी आवर डिस्कशन लास्ट टाइम, दिस इज अ स्कीम वेयर प्राइवेट कंपनीज आर इंसेंटिवाइज्ड टू हायर यूथ फ्रॉम अ रीजन, एंड उनका जो सैलरी है उसका पोर्शन गवर्नमेंट वुड गिव, so that they use that time to train them. And then once you work for 2-3 years, then you know what it is. Of course there will be some people, अग्निपथ जो है वहाँ, दिस इज द अग्निपथ, दिस अग्निपथ वुड वर्क. यस, यहाँ पे सेविंग्स और व्हाटएवर, दैट मॉडल विल रियली वर्क हियर. एंड दैट दे शुड, आई नो. और इसका भी कितना खर्चा होगा अगर हम कहें कि भाई 10 लाख लोग अगर हम हायर करते हैं इसके थ्रू, 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट, 1 करोड़ हायर, चलो 1 करोड़ कर दो, हाँ, तो 5 लाख, 5 से 10 हजार सब्सिडी दीजिए, राइट. सो बेसिकली हाफ सैलरी हो गया, हाफ सैलरी 10,000 में. 1 करोड़ दोगे तो बहुत ज्यादा होगा. 10,000 करोड़ पर ईयर. इफ यू गिव 10 लाख 6,000 करोड़, 60,000 करोड़ हो जाएगा.
ज़्यादा कहाँ है? 60,000 करोड़ कर सकते हैं, आराम से। बट आई एम सेइंग 10 लाख को दे दो। 10 लाख तो वही मेरा आयुष्मान भारत का कैलकुलेशन, इफ यू गिव 5,000 पर मंथ, 6,000 करोड़ 10 लाख लोगों को। तो 10 लाख लोगों को 5,000 का सब्सिडी गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट विल पे 5,000 रुपीज ऑफ दिस गाइस सैलरी। कंपनी सैलरी इज लेट्स से 18,000, 5,000 सरकार देगी। एंड पैसा है। देखिए CSR जो है ना, some good things also you talk. Corporate profitability has gone up like crazy last 2 years, including PSUs. PSUs, public sector firms, उनका CSR budget is 10,000 करोड़। 10,000 करोड़। प्राइवेट कंपनीज जो गवर्नमेंट कंपनीज, मैंने सारा तो मैंने नहीं किया, 1 लाख करोड़ होगा, तो उनको कन्विंस करो, फोर्स उनको ही अगर इसमें कर दे तो, क्योंकि इंटीग्रेशन भी तो बहुत अच्छा है कन्विंस इधर। करो उनको, कन्विंस कोट अनकोट कन्विंस जो भी है, कन्विंस करो, क्योंकि अभी भी कन्विंस करते ही हैं कुछ ना कुछ चीजों के लिए तो। हाँ इसमें कन्विंस करो। हाँ, तो इसमें कन्विंस करके वहां से भी पैसा आ सकता है। तो आई थिंक सीखो कमाओ योजना शुड बी द फ्लैगशिप स्कीम इन दिस next 5 years. You know, I should give credit to Congress. You know, इन्होंने सोच के this is a good scheme that they have thought. ये But अच्छा I don't think they could have implemented. वो खटाखट करोगे तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? खटाखटी खा जाता है ना सब कुछ। बिल्कुल। बट उसमें ये है कि इमीडिएटली वोट नहीं मिलेगा आपको, मतलब यू कांट इम्पैक्ट। बट अभी जैसे 5 साल हैं तो अच्छे से रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। हाँ ये दिखेगा 5 साल में आराम से। In fact, this is a great year to launch because last year placements have been really bad. हमारे जैसे स्कूल में ही it took some time to place. We could place people. But think about lower rung schools. वहाँ पे placement तो बहुत बुरा था। बिल्कुल। तो they would get an opportunity. और इसमें क्या है कि जो रूरल डिस्ट्रेस की बात हो रही है उसको डायरेक्टली एड्रेस करेगा। Yes. And they will, those kind of employment that they can. So, see labor, now there is a problem. People are using technology and all. Labor has become expensive. So this will bridge that expense on the margin. तो ओवरऑल जो ये सार है इस डिस्कशन का, वो हमने एक तो समझा कि क्या क्या इसमें बजट में होता है, उसमें हमको ये पता चला कि जो कई सारे जो तरीके हैं उनमें खटाखट की क्या पॉसिबिलिटी और उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, और जो ये सरकार कर रही है वो भी सही दिशा में नहीं जा रही है। केपेक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है, जबकि उसको कम करके कहीं और जो नहीं अगेन जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैपेक्स गलत है। जो कैपेक्स विच इज एड्रेसिंग अ नीड दैट विल डू अ, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर गांव में एयरपोर्ट बनाना, हाँ, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दोस पीपल, उससे क्या होगा? कौन ट्रैवल करेगा उधर? इनकम ही नहीं है लोगों के पास। एक पेपर है, बहुत अच्छा पेपर, अशर एंड नौशाद, उन्होंने रूरल रोड्स का भी स्टडी किया है। दे स्टडीड वेरी केयरफुली रूरल रोड से क्या फर्क पड़ता है। उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि देयर आर अदर इश्यूज। सी इफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, then solving that problem, anything which is a binding constraint, if you solve, that will immediately result. If it is not the binding constraint, कि उसी के वजह से ग्रोथ रुका हुआ, ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब ये हम कोई ये नहीं कह रहा है कि मतलब 2 लेन का है तो 4 लेन का नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, बट यहाँ पे हमको ये भी देखना पड़ेगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको बेटर कैसे यूज कर सकते हैं। वी आर नॉट सेइंग कि रोड बनाना गलत है, वी आर नॉट सेइंग दैट एट ऑल। हम ये कह रहे हैं कि वो जो पैसा है अगर यहाँ पे लगाओगे, एक्स की जगह वाई पे लगाओगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। 1 लाख करोड़ निकाल के इधर डालोगे हाउसिंग पे, और 11 आप कर रहे हो ना, मैं नहीं कह रहा हूँ कम करो ना। आपको पता है यूपीए के टाइम में कितना होता था? 1.5% ऑफ द GDP ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, 1.5%। तो इन्होंने अभी 3.3 किया है। 3.3 मत करो, 2.5 करो, वो भी ज्यादा ही है। हाँ, वो 1% जो हमने डिस्कस किया आयुष्मान भारत और जो मल्टीप्लायर जिनका ज्यादा है, सीखो कमाओ योजना, इन सब पे। उसका मल्टीप्लायर तो मैं सोच भी नहीं सकता अगर एक्चुअली वर्क होगा। सी एक यहाँ बैठ के बोलना आसान है, इम्प्लीमेंट मुझे पता नहीं। कंपनी वाले अगर काम इनको वो इफ दे डोंट टेक देम, देखो जहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है उसका सबसे बड़ा कारण है चिंदीपंथी होती है। जैसे आयुष्मान भारत में होती है, बजट ही कम है, तो वो रेट जो होगा हॉस्पिटल का हर एक एलिमेंट का वो रेट भी कम है, तो वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता है, क्योंकि आपको कुछ इंसेंटिव चाहिए। ऐसे ही आपने कहा जो मकान बनाने वाला है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें अगर पैसा डालोगे तो बने हैं ना मकान, उसके नाम पे 303 भी आए हैं, राइट, ठीक है। और उसमें बहुत चीज उन्होंने बहुत अच्छा भी किया है। आपको जियो टैगिंग होता है, ऐसा नहीं कि आप फ्रॉड नहीं कर सकते। एवरी स्टेज यू हैव टू टेक अ फोटोग्राफ एंड सेंड, वो सब ठीक है। आई थिंक 1.5 लाख इज टू लेस फॉर एनी काइंड ऑफ हाउसिंग कहीं पे भी, राइट। तो दैट्स ऑल वी आर सेइंग।
यहाँ से थोड़ा इधर शिफ्ट करो, 1-2 लाख करोड़। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, जो ये इकोनॉमिस्ट है जो इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम, जो पॉलिटिशियंस का नहीं है, दिस इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। तो इनको कैसे समझाएं, नहीं मतलब कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या सरकार में ऐसे लोग नहीं है जो इस चीज को समझते हो? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं तो क्या कोई तो होगा आपके जो इस व्यूज को शेयर नहीं, वो करता तो हो। द प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे लोग जो एकेडमिक रिसर्च करते हैं, यहाँ पे वो कल्चर नहीं है, बहुत कम है जो फाइनेंस इकोनॉमिक्स में यहाँ पे टॉप जर्नल पे फोकस करके तो ये एकेडमिक रिसर्च करते हैं। बात ये है कि ये बात मोदी जी तक कैसे पहुंचे? आपका प्रोग्राम देखते होंगे। अब तो अभी अब तो बहुत नहीं, छोटे लोग हैं। मुझे नहीं लगता ये कभी पहुंचेगा, क्योंकि अच्छा। ये इनका एक एजम्पशन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे करोगे फिस्कल मल्टीप्लायर होगा और इससे बेहतर कोई स्पेंडिंग नहीं है। ये तो ऐसे जो एक्सियम बोलते हैं ना, थियरम होता है कि एक्सियम होता है। थियरम कैसे आता है, प्रूव करके आता है। एक्सियम ये है कि हम मान के चलते हैं, अपने हाई स्कूल में किया होगा ना, तो ये एक्सियम हो चुका है। और जो लोग ये कहते हैं वो दिल्ली से बाहर नहीं जाते। मैं आपको एक एंड में कहता हूँ कि फॉर्मलाइजेशन, अगेन फॉर्मलाइजेशन इज ग्रेट, यस इट इज ग्रेट, बट इट क्रिएट्स लूजर्स। तो हमारे गांव में हमारे जहाँ एक बहुत बड़ा डी मार्ट आ गया। डी मार्ट इज ग्रेट, द पर्सन हैज डन लॉट ऑफ सर्विस, राइट। अब क्या हुआ, इट इज वेरी चीप, everyone is going and buying from there. These are all these people are getting small benefit. But सारे, this is one district, entire district में आप सोचिए कितने शॉपकीपर्स होंगे। मैं मेरे गांव में एक शॉप में गया, आई वांटेड टू बाय सम चॉकलेट, स्टॉक ही नहीं है उसका। मैं पूछा उसके इतना होते थे यहाँ पे, इतना स्टॉक्स होता था, क्या हुआ, कहाँ, वाई आर यू नॉट कीपिंग स्टॉक? ही सेड एवरीबडी गोज ऑन सैटरडे। अब तो रोड अच्छा बना है, सबके पास व्हीकल है, तो इम्प्रूव हुआ है लाइफ स्टाइल, नहीं तो व्हीकल कहाँ से आ गया, right? And they go and buy from this bigger shop at a cheaper price, and there is no way he can compete with them, and he is 50-year-old. Now economics theory, ये theory कर सकते हैं, उसको कुछ और करना, क्या करे 50 साल में, right? तो we have to compensate those You losers. have to find out who are the losers. They are not too many. They are not too many. Ultimately most people are winning. If you don't recognize ये फॉर्मल, दो चीज इनका प्रॉब्लमेटिक है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो टोटल प्रॉब्लमेटिक है, दूसरा इवन फॉर्मलाइजेशन। इफ यू डोंट ट्राई टू आइडेंटिफाई लूजर्स, एक हाईवे बनाओगे तो हॉकर, तो ये लोग क्या करेंगे, वो लोग 10 लोगों से जाके बोलेंगे। आई आस्क्ड हिम व्हाट इज गोइंग ऑन, ही सेड कोई, देयर इज नो बिजनेस। That's how the narrative of rural distress is being Actually created. there is no distress because people are going and buying and they are getting cheap, right? Rest of them are buying it cheaply. It is not that it's a good thing in economics, but इसका क्या, एक शॉपकीपर नहीं है, there are, आप सोचिए एक डिस्ट्रिक्ट में कितने होंगे, and this is in a rich district. This guy is 53-year-old. अब उसको कहोगे कि आप कुछ और कर लो, क्या करे, 30 साल से वही किया है उसने। और जहाँ पे आपको मतलब 1% वोट शेयर में डिफरेंस में, तो जब आपके 50 से 80 सीट इधर उधर हो सकते हैं, तो इसको आप बोलेंगे तो कुछ। एंड द वर्स्ट पार्ट इज ही हैज बीन अ ओनर, एंड यू कैन से ही कैन वर्क इन दैट डीमार्ट, बट 30 साल से खुद का इज बीन एन ओनर, सो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। तो वो ब्लाइंड हो जाता है, उसको ये नहीं पता चलता कि इकोनॉमी इज एक्चुअली इम्प्रूविंग। तो सबका इट इज दैट व्हेन दे सी देयर ओन स्टेट, दैट इज वेयर दे रियलाइज, राइट? सो माय 2 कोर्स करेक्शंस आई वुड सजेस्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी बॉटम अप, शुड नॉट बी टॉप डाउन। ये परसेंटेज का खेल बंद हो जाना चाहिए। जहाँ पे जरूरत है वो बनाओ, जहाँ पे जरूरत बनाओ, इससे ज्यादा बढ़ाओ। सपोज आपको ये पता चला कि बॉटलनेक्स इतने हैं कि 3% कम है तो ज्यादा करो, बट वहाँ करो, बट डोंट गो बाय एलोकेशन, परसेंटेज, मार्केट उस दिन रिएक्ट करेगा, शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, दैट शुड नॉट बी द मेट्रिक। सेकंड, ये फॉर्मलाइजेशन जो है, व्हेन यू डू फॉर्मलाइजेशन देयर आर लूजर्स। आप जो भी, एंड एक ओनली टेक्स्ट बुक में ऐसा होता है कि लूजर को इमीडिएटली वो रीस्किल करके कहीं और चला जाता है, तो उसको क्या करे लूजर्स, हु आर दोज लूजर्स? कम होते हैं लोग, बट आइडेंटिफाई देम, हैव अ प्रोग्राम टू कॉम्पनसेट देम, एंड थर्ड, cash transfer should be conditional on distress and increase cash transfer. You can reach more number of people because different people will get distress at different times and they will value those cash transfer a lot more than this free revenue. And finally, social sector schemes are not all freebies. Some of these which address market failures actually increase fiscal multiplier. They have far more fiscal multiplier than, अगर आप कोई स्ट्रीट वेंडर को 50,000 दोगे, उसका फिस्कल मल्टीप्लायर इज सो मेनी टाइम्स मोर देन द एयरपोर्ट, सो मेनी टाइम्स मोर। कहीं पे भी मैं प्रूव कर सकता हूँ ये, राइट? तो उस पर फोकस दो, एंड द फ्लैगशिप शुड बी समथिंग लाइक सीको कमाओ योजना।
The next सीखो 5 year, कमाओ, आयुष्मान भारत, ये आपने स्वनिधि स्कीम, yeah, these should be flagship programs. विश्वकर्मा भी हाँ, शायद विश्वकर्मा भी लोन दे रहा है। लोन उसमें एक अच्छी बात है कि ट्रेनिंग भी। हम्म स्वनिधि में प्रॉब्लम है, कोई ट्रेनिंग नहीं, ऐसे उसको पैसा दे दिया तो उसको पता नहीं क्या करना है। विश्वकर्मा में ट्रेनिंग है, समथिंग लाइक विश्वकर्मा, दैट्स अ ग्रेट स्कीम। बट 14,000 करोड़ या कुछ वो भी लोन है। सी देयर इज द अदर प्रॉब्लम इज दे आर डूइंग एवरीथिंग थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। वो क्या क्या करेगा, मतलब उसका सैलरी इतना ही है। हर 3 महीना आप एक स्कीम लॉन्च करो, उसी को कहो। पहले जब आपने बोला कि अकाउंट ओपन करो, उसने कर दिया उसको। मैजिक किया है। एवरीथिंग कैनॉट बी डायरेक्टेड थ्रू PSU बैंक्स, यस then they will at some point they will stop. So they have to find alternative mechanism. Think about, and I will mention Dharmasthala unfortunately, right? They have to find out alternative mechanisms of, you have to trust beyond bureaucracy. Bureaucracy is overstretched. And think about involving larger society. ये CSR मैंने बोला, there are NGOs, there are good NGOs. Not everybody is like that. And that also has to change. You can't run everything through the same bureaucracy and PSU banks. So that's that's what I think should change. आखिरी में मैं कुछ खटाखट से रिलेटेड एक सवाल है। आपने कहा कि कैपेक्स पे एक उसको कम कर सकते हैं, और वो एक्चुअली में अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो तो कम होगा ही। जैसे अभी 10 लाख करोड़ का कैपेक्स है रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो वो मान लीजिए 5 लाख करोड़ कर देंगे। 5 भी क्या, मैं तो कहता हूँ 2-2.5 लाख क्या करेंगे अगर कांग्रेस आएगा तो ये होगा। 2014 में जिन्होंने किया था, 12 में, दे विल फोर्स PSU बैंक्स टू लेंड। तो वो क्या करेंगे, वो बजट से पैसा नहीं डालेंगे, PSU बैंक्स को फोर्स करेंगे। तो रिस्की इंफ्रास्ट्रक्चर में आप पैसा लगाओ, तो वो 4 साल बाद सब डूब जाएंगे। NPA, बैंकिंग क्राइसिस, लोन लेंडिंग, वही उसके बाद फिर 10 साल वही। बट मेरा सवाल ये है कि जो खटाखट है, अब ये कह रहे हैं कि जो 8,000 या 1 लाख रुपए हर साल हर महिला को मिलेगा। अब मान लीजिए 10 लाख करोड़ आपने बोला था कि उसका खर्चा है। अगर 10 करोड़ लोगों को देंगे, 20 को देंगे तो 20 लाख करोड़। अब मान लो 10 लाख क्या 5 को देते हैं, 5 लाख करोड़ आपका कैपेक्स चला गया उसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स में, और 5 लाख करोड़ इस स्कीम में चला गया। अब इसका फोर्स मल्टीप्लायर क्या है, मतलब इसका फिस्कल मल्टीप्लायर क्या है कि 5 लाख करोड़। अब जो कांग्रेस का आर्गुमेंट होगा वो ये होगा कि अगर 5 लाख करोड़ इनके खातों में जा रहा है तो वो भी तो इकोनॉमी में ही जाएगा, वो भी खर्च करेंगे। तो क्या वो एकदम वेस्ट तो नहीं कह सकते उसको? हाँ, तो दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन, यू शुड आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मैं तो हमेशा ऐसे ही पूछता हूं। तो ये भी एक गलत फहमी है कि अगर उससे खर्च शिफ्ट करोगे तो अगर अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जा रहा है, एवरी एक्सपेंडिचर इज एन इनकम। किसी का भी इनकम हो रहा है। अभी कर्नाटका में फॉर एग्जांपल, आई विल कम टू कर्नाटका, अभी ये जो 2,000 रुपये जो कर रहे हैं वो कहाँ से आया? दे हैव स्टॉप्ड स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप स्पेंड करोगे, इट बिकम्स एन इनकम फॉर समवन। दे वर स्पेंडिंग, दिस इज रिप्लेसिंग दैट स्पेंडिंग। कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा ज़्यादा? दिस इज रिप्लेसिंग एग्जैक्टली वो जो उससे जो जिसको इनकम हो के वो खर्च कर रहा वो तो L&T और बड़े लोगों को मिल रहा था, ये छोटे लोगों को मिल रहा है। अल्टीमेटली खर्च फर्दर इन्वेस्ट करेंगे, फर्दर खर्च करेंगे ना। वो उसको कैश बैठ के तो नहीं बैठेगा ना वो। दैट इज वन आर्ग्यूमेंट, दैट इज वन, इट्स अ रिप्लेसमेंट। फिर भी आप कह सकते हो, इसके लिए एक नुआंस्ड आर्ग्यूमेंट करते हैं लोग कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज हायर फॉर द पुअर। दिस इज द आर्ग्यूमेंट कि अगर आप किसी अमीर को देते हो, जैसे वर्सेस कुछ भी जैसे टीचर जैसा आदमी को देते हो तो ये टीचर के पास पैसा नहीं होगा तो ये कंज्यूम ज़्यादा करेगा क्योंकि उसका इतने नीड्स आर अनसेटिस्फाइड। तो उसने इसके लिए दिस इज द आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नॉट ट्रू इन द डेटा। दिस इज अ बिग अजम्पशन। ये कीन्स का अजम्पशन था। Keynes made an assumption. People have tried so many places. There are some places जहाँ पे गरीब ज़्यादा खर्च करते हैं. There are some places अमीर ज़्यादा खर्च करते हैं. कहीं पे यंग लोग ज़्यादा खर्च करते हैं. Cultural there is no clear evidence. This is an assumption, big assumption. You can cook up a evidence क्या है? आप always you can find some time, some place where this has worked. This is how a lot of economists now present evidence. आप पहले decide करो, फिर कहीं पे जाके ढूंढो जहाँ पे डेटा इसको सपोर्ट करे और दिखाओ ये एविडेंस है, राइट? तो ऐसा नहीं होता रिसर्च, आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा उसको। When you cannot reject in every other place, that is where you claim it as evidence. बट मैं कह रहा हूँ कि अगर हाँ, तो इसमें आता हूँ मैं, अमीर का भी उतना ही खर्च करने का प्रोपेंसिटी है और गरीब का भी है,
तो क्या डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस मैं कहता हूँ, अगर मान लीजिए गरीब का ज़्यादा है प्रोपेंसिटी, तब भी ये हेल्प नहीं करेगा लॉन्ग रन में। इसलिए नहीं करेगा कि कंजम्पशन कैन बूस्ट ग्रोथ अंडर ओनली वन सर्कमस्टेंस, व्हेन यू हैव अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज दैट स्किल है आपके पास, राइट? आपके पास स्किल है बट आप सैलरी 10,000 मांग रहे हो, राइट? कोई आपको 10,000 देने को तैयार नहीं है, अभी 8,000 दे रहा है। अब आप कंजम्पशन बूस्ट करोगे, देन एज अ प्रोड्यूसर आई विल बी एबल टू पे यू 10,000। दिस इज अ किनिशन। सी, अगर रिसेशन में कीन सेड यू हैव टू डू, रिसेशन में होता क्या है? रिसेशन में होता ये है कि लोगों का वेज एक्सपेक्टेशन कम नहीं होता बट डिमांड कम हो जाता है। इट्स अ डिमांड प्रॉब्लम। जब डिमांड कम हो जाता है, जो आपका जो एम्प्लॉयर है आपको आपका जितना एक्सपेक्टेशन है उतना पैसा नहीं दे पाता, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट होता है। आपके पास स्किल है, एबिलिटी है, चूंकि आप एक्स्ट्रा वेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, डिमांड विच कैन योर नाउ, अगर आर्टिफिशियली इफ यू बूस्ट कंजम्पशन, डिमांड बढ़ेगा, ही कैन पे योर वेज, यू स्टार्ट वर्किंग, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। जीडीपी प्रोडक्शन से ही होता है, कंजम्पशन से नहीं होता। जीडीपी कंजम्पशन का ये रोल है कि ये जो मिसमैच है ना, आपका वेज आप 100 रुपये पूछ रहे हो, अभी आज का जो हालात है आपको सिर्फ 80 रुपये दे पा रहा है वो, अभी आर्टिफिशियली आप महिलाओं को आपने 2-2 हज़ार रुपये दे दिया तो ये आदमी जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको 100 रुपये दे सकता है। तब आप जो घर में बैठे थे, अब आप काम करने लगोगे। GDP is production, not consumption. It's a value of goods and services produced, not consumed. Consumed is a part of it. बट कंज्यूम करेंगे, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा बढ़ेगा। वही मैं बोल रहा हूँ ना, अब अगर आपके पास अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स है तो, अब आप पहले कह रहे थे हमारा प्रॉब्लम स्किल है। मुझे अगर ये रोड बनाना नहीं आता, कितना भी वेज दो, मैं कैसे रोड बनाऊंगा? अगर मुझे म्यूजिक, तो ये बिल्कुल का डिमांड आ गया, अब मैं कहता हूँ नहीं ये समझ में आ गया मेरे को। बेसिकली आप कह रहे हो कि पैसा फेंकने वाली बात हो गई। अब हम केपेक्स में फेंकें या इधर फेंकें, बात तो वही है ना। नहीं केपेक्स में वो नहीं है। केपेक्स में क्या होगा, यू आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स, यू आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट। आई एम सेइंग बियॉन्ड अ पॉइंट। बियॉन्ड अ पॉइंट जैसे 10 लाख करोड़ है, अगर आप 12 लाख करोड़ कर दो तो वो वही इशू है जो हम यहाँ पे खटाखट करेंगे। एयरपोर्ट बना के रख दिया आपने, उससे उस साल अकाउंटिंग में काउंट होगा, उस साल बिकॉज GDP C+I+G, आई में उस साल वो बढ़ेगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, बिकॉज एयरपोर्ट में कुछ फायदा नहीं। एयरपोर्ट के वजह से बिजनेस का एक्सपेंडिचर कम हो रहा है क्या, ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो रहा है क्या? हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स एक्सपेंस है GDP का 14% है, उसको 8% पे ले आना है। अगर आप हैदराबाद बैंगलोर में करोगे तो होगा। तो मैं आपको दूसरा कहता हूँ, बैंगलोर इज अ वेरी वेल डेवलपिंग एरिया। 10 साल से मैं 10-15 साल से देख रहा हूँ, हाईवे हो ही रहा है, दे कीप मेकिंग, कभी खत्म ही नहीं होता। तो कैपेक्स में आपको एक्सपेंडिचर दिखेगा। अब दिस इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एरियाज, मैंगलोर इज द प्लेस, मैंगलोर उडुपी, वहाँ पे यू विल फाइंड लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल हु आर वर्किंग इन बैंगलोर। नहीं, आई एम नॉट, आई एम द मच बेटर देन मी, बट पीपल कीप ट्रैवलिंग टू बैंगलोर। तो मेरे जमाने में जब वो जितना टाइम लगता था, आज भी उतना ही टाइम लगता है। तो बेसिकली वहाँ पे ज्यादा फोकस करने की बजाय हम कहीं रैंडम जगह पे ना बनाएं, उस खर्च को वहाँ पे करें जहाँ पे जरूरत है। हाँ, जरूरत है। तो गरीबों को उससे ज्यादा जरूरत आयुष्मान भारत का है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ यूपी में कुछ मत दो, उनको ये दो, सीखो कमाओ योजना दो, आयुष्मान भारत दो। तो हाईवे जहाँ बन रहे हैं वहाँ बनाओ। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट शुड बी बॉटम अप। तो वो जब करोगे तो तब ये वाला प्रॉब्लम नहीं है। अब नाउ यू मेड माई कॉस्ट लोअर, एम्प्लॉयर विल बी एबल टू हायर मोर पीपल, प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्यों? विद द सेम रिसोर्स नाउ यू कैन प्रोड्यूस मोर। तो आप पूछोगे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा? बिकॉज माई कॉस्ट इज लोअर, विद द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्स आई ओनली हायर अरिहंत, but instead of making one trip now Arihant can make 2 trips. That is GDP. Consumption से Arihant 2 trips कैसे करेगा? वही रोड है। Ultimately for GDP to increase, आप courier boy है, GDP कैसे बढ़ेगा? आपको एक courier की जगह 2 डिलीवर करना पड़ेगा। Just because there is demand, आप कैसे कर पाओगे? रोड खराब है, आपके पास ड्राइविंग स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, 2 कैसे करोगे? प्राइस बढ़ेगा। जब डिमांड ज्यादा होगा, स्किल नहीं बढ़ेगा, एक ही चीज होगा, प्राइस बढ़ेगा। आप क्या करोगे? 2 तो नहीं कर पाओगे, एक का डिमांड है, दोनों से ज्यादा पैसा पूछोगे, क्यों? डिमांड, इन्फ्लेशन होगा। तो दिस इज कॉमन सेंस, खटाखट से कुछ नहीं होगा। इट विल हैपन। अगर हम रिसेशन में है, नाउ वी आर इन अ रिसेशन, वेरी डीप रिसेशन, वेयर द प्रॉब्लम इज पीपल हैव दिस, घर में बैठे, अगर है तो अच्छा, तब
उस टाइम पे अगर हम रिसेशन में है तो तब खटाखट मेक सेंस, देन इट्स अ जेन्युइन टूल। कोविड में जैसे किया, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब फ्रॉड है, कोविड में थोड़ा ज्यादा खटाखट करना चाहिए था, बहुत कम किया है, वही ये लोग हैं। उसकी वजह से ही थोड़ा डिस्ट्रेस ज्यादा हुआ, बिकॉज कोविड में इट वाज अ लेजिटिमेट, हम लोग, क्योंकि बहुत सारे लूजर्स उसमें क्रिएट हुए। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जो अगेन ब्लेम इट ऑन द इकोनॉमिस्ट, आई डोंट ब्लेम इट ऑन द पॉलिटिशियंस। ये लोग पॉलिटिशियंस को एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करना, अभी हमारा जो फोकस है एग्रीगेट पे चला गया, उसके अंदर क्या हो रहा है हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि एग्रीगेट जीडीपी हैज क्रॉस द पोस्ट प्री कोविड लेवल्स। हम समझने लगे कि सबका इनकम बढ़ चुका है। जो आदमी ने उसको रिक्शा बेचना पड़ा कोविड के टाइम, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, और अपना दुकान बेचना पड़ा, रेस्टोरेंट बेच के गांव चला गया, वो वापस नहीं आया है अभी तक। तो एग्रीगेट उसके पास में जो आइसक्रीम शॉप चला रहा था उसका इनकम डबल हो चुका है। तो यू हैव टू इन्वेस्टिगेट दिस थिंग्स, यू नो। वही बात आ गई कि लूजर्स जो हैं गेम में, वो उनको फाइंड करना है, उनको रिलीफ देना है। उनको रिलीफ देना है। तो खटाखट इज अ वेरी गुड इंटरवेंशन इन अ डिस्ट्रेस। तब वो आपका जो डिमांड आर्गुमेंट विल वर्क, बिकॉज इन अ डिस्ट्रेस लॉट ऑफ पीपल आर नॉट स्पेंडिंग and people are sitting at home. Now if you increase demand, then it will improve employment. But ultimately production से GDP होता है, consumption से नहीं। GDP is value of goods and services produced. अगर मुझे म्यूजिक बजाना नहीं आता, just because there is demand, how if I sing will you listen to it? GDP is music, not you listening to music. जब आप हॉलीडे पे होते हो, आप GDP नहीं कर रहे हो, वो होटल वाला जो सर्व कर रहा है ना, वो GDP क्रिएट कर रहा है। आप कैसे, देन हाउ आर यू एबल टू गो टू होटल? बिकॉज यू वर्कड, ऐसे आप जो आप काम कर रहे हो ना, आपका यू नो दिस इज नाउ यू आर क्रिएटिंग जीडीपी। अगर ज़्यादा करोगे, वहाँ जाओगे, उसका होटल सर्विस आप ले लोगे। दिस इज अ फंडामेंटल। द प्रॉब्लम इज बहुत ही अच्छे लोग हैं जो इनको मुझसे 10 गुना बेहतर समझते हैं, मुझसे 100 गुना बेहतर है, 1000 गुना बेहतर है, मे बी 10,000 गुना बेहतर भी हो सकते हैं, बट वो बायस्ड है। उनको मैं, जैसे मैंने कहा, अगर ये सीखो कमाओ योजना कांग्रेस भी इम्प्लीमेंट करती है, अच्छा स्कीम है, क्यों, मतलब यू कैन क्रिटिसाइज इट बिकॉज कांग्रेस डिड इट। आई टोल्ड यू 2013 to 18 सिद्धरामैया's budgets were good, right? आप just because you don't like खटाखट doesn't mean whatever he did earlier was bad. But जो जेन्युइन इकोनॉमिस्ट वो ये सब समझते हैं, वो इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि वो मोदी जी कर रहे हैं। आयुष्मान भारत पहले क्यों नहीं था? 7,000 करोड़ एटलीस्ट तो खर्चा कर रहे हैं ना, पहले तो नहीं था, टॉयलेट्स नहीं थे, बैंक अकाउंट नहीं थे, आवाज नहीं हो रहा था। तो अब ये प्रॉब्लम है। उनको पता, जिनको पता है वो बायस्ड है। ये सुने और क्या करें। तो हम ऐसे रोएंगे। इस वीडियो को पहुंचाओ पीएमओ तक, जो भी अगर सुन रहे हो, किसी की पहुंच हो तो भाई पहुंचाओ। और तो एक अल्टरनेटिव व्यू मिलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को भी, अगर किसी तरीके से ये पहुंच सके तो उन तक पहुंचना चाहिए। यही कामना कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया एज ए प्रोफेसर, एज यू ऑलवेज डू। और मिलते रहेंगे, करते रहेंगे और नई नई बातें। श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स।